नमस्कार हम आप सभी को। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं पिछले साल ही माँ कामाख्या के दर्शन के लिए गई थी और मैंने ये ब्लॉग डालना मैं भूल गई थी, तो कुछ क्लिप्स मेरे पास बचे हैं तो मैं उसे बनाकर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो माँ कामाख्या के दर्शन के बाद आपको भगवान उमानंद के दर्शन करना बहुत ज़रूरी है, वरना आपका जो ये दर्शन है, ये जो जर्नी है वो सफल नहीं होती। इसीलिए हमें माँ कामाख्या के दर्शन के ठीक बाद दिन हमें भगवान उमानंद के मंदिर जाना पड़ा। जब हमें ये बात पता चली, गुवाहाटी में जो मंदिर हैं उनके दर्शन की बात ही अलग है। मतलब अगर आप वहाँ जाएंगे आपको वहाँ से वापस आने का मन नहीं करेगा, क्योंकि जितनी भी टेम्पल्स है वो इतने पावरफुल है कि एक बार आप सबको ज़रूर एक्सपीरियंस करना चाहिए। उमानंद भगवान का जो मंदिर है वो ज़्यादा दूर नहीं है। माँ कामाख्या मंदिर से जब आप नीचे की ओर उतरते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत सारे बसेस और कैब मिल जाते हैं जो आपको उमानंद भगवान के मंदिर ले जाएंगे। और मंदिर जो है वो पिकॉक आइलैंड, जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसके बीच में ही स्थित है। तो आपको फेरी से जाना पड़ेगा। तो आप शेयरिंग ऑटो या बस या ऑटो बुक करके आप मंदिर से सीधे उमानंद की ओर निकल सकते हैं। और फिर यहाँ से 40 रुपये का टिकट लगता है फेरी का। ये जो बड़े बड़े जहाज़ आप देख रहे हैं, मैंने लाइफ में पहली बार इतने बड़े जहाज़ में मैं बैठी हूँ और इसका जो एक्सपीरियंस था वो रियली बहुत ग्रेट था और बहुत ही मज़ा आया। अभी तक मैंने जितने भी प्लेसेस स्पिरिचुअल प्लेसेस मैं घूमी हूँ उसमें ये जो गुवाहाटी, ये जो कामाख्या का एक्सपीरियंस था वो बहुत ज़बरदस्त था और बहुत मज़ेदार था। और क्योंकि जो मेरे साथ जो लोग गए थे वो बिल्कुल मेरे जैसे ही थे और हमारे बीच जो ट्यूनिंग थी वो ज़बरदस्त थी। तो माँ कामाख्या का जो मंदिर है वो नीलांचल पर्वत पर स्थित है और पहाड़ से आप जैसे नीचे उतरोगे जस्ट 10-15 मिनट ही आपको लगेगा, आप सीधे नीचे ब्रह्मपुत्र नदी की ओर आप पहुँच जाओगे। बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, बिल्कुल मुश्किल से 10 से 15 मिनट। और फिर 5 मिनट का ये रास्ता है, 5 से 10 मिनट आपको फेरी से क्रॉस करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही मज़ेदार है। और मैंने अपने जीवन में इतना विशाल जो ये नदी है ना, समुद्र की तरह मैंने कभी नहीं देखा था और ये इतना सुंदर, आपको बिल्कुल ज़रूर जाना चाहिए। सामने ये जो आइलैंड है इसे कहते हैं, ये पिकॉक आइलैंड है और इसी पिकॉक आइलैंड में भगवान उमानंद का मंदिर है। तो मान्यता ये है, जो बताते हैं कि ये टेम्पल का जो निर्माण है 17th सेंचुरी में अहोम डायनेस्टी के जो राजा थे उन्होंने स्टैब्लिश किया था ये टेम्पल। और यहाँ पे जो शिवलिंग है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। बिल्कुल गर्भगृह में जैसे आप एंटर करोगे तो आप वो जो वाइब्रेशंस है वो फील कर सकते हो। भगवान शिव एक बार इसी आइलैंड पर बैठकर तपस्या कर रहे थे और कामदेव की नज़र उन पर पड़ती है। वो अपना बाण शिव की तरफ चला देते हैं और भगवान शिव का जो तीसरा नेत्र है वो खुल जाता है और कामदेव पूरी तरीके से भस्म हो जाते हैं। ये कहावत इस मंदिर से जुड़ी हुई है। और एक बात है, ये भी कहा जाता है, जो कलिका पुराण है उसमें ये बात कही गई है कि जो देवी उर्वशी थी वो स्वर्ग लोक से अमृत लेकर माँ कामाख्या के लिए आई थी और वो इसी स्थान पर निवास करती है। तो दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि जगह जगह हम रुक कर ये फल खा रहे हैं, क्योंकि इतना मीठा फल मैंने जीवन में नहीं खाया होगा। एक ईशा योगा सेंटर है, वहाँ पर इतना मीठा फल मिलता है और दूसरा मैंने ये गुवाहाटी में खाया है। और हम इस मंदिर में कम से कम 3 से 4 घंटे हमने इन्वेस्ट किया था, स्पेंड किया और हमने अपनी साधना भी करी। और साधना का जो एक्सपीरियंस था वो बहुत सुंदर था। नीचे नदी बह रही है और हवाएं चल रही है, पेड़ पौधे हिल रहे हैं। ये इतना सुंदर एक्सपीरियंस रहा है कि मतलब मैं गारंटी देती हूँ, अगर आप एक बार आप जाओगे ना, आप फिर वहाँ से आने के पहले आपके मन में ये ख्याल आना शुरू हो जाएगा कि भाई मुझे अब यहाँ फिर से आना है। तो ये मंदिर ऊपर है और ये नीचे जो ये जगह आप देख रहे हैं, यहाँ पे अपने आप जो भी आपके पास सामान है आप यहाँ पे रख सकते हैं। जो दुकान वाले हैं वो आपको फूल देते हैं और फिर आपको बदले पे आप उनको अपने जो भी आप बैग लेकर आए हैं या आपके चप्पल जूते हैं आप उनको डिपॉजिट कर सकते हैं। हमें लगा था कि ये आइलैंड पर ये मंदिर है। आइलैंड देखने में तो दूर से ऐसा लग रहा था कि वो पूरे पेड़ पौधे से पूरा भरा हुआ था, ढका हुआ था, ग्रीन दिख रहा था। हमें नहीं पता था कि यहाँ आने के बाद जब हम आइलैंड के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे इतनी भीड़ थी।
देखकर मैं चौंक गई कि इतने लोग अचानक से यहाँ कहाँ से आ गए। ये लोग पहले से यहाँ पे पहुँचे हुए थे, जबकि हम सुबह के 10 बजे गए हैं और इतने लोग वहाँ ऑलरेडी पहुँचे हुए थे। तो आप समझ सकते हैं कि माँ कामाख्या का जो ये मंदिर है अभी कितना हाइप में चल रहा है ना, कि लोग वहाँ पे दूर दूर से आ रहे हैं। मुझे लगता था कि मेरे जैसे ही बहुत लोग होंगे जो यहाँ पे पहली बार मतलब मंदिर आ रहे होंगे माँ कामाख्या के दर्शन के लिए। बट जब मैंने लोगों से बात करी तो पता चल रहा है, कोई कह रहा है कि ये मेरा तीसरा विज़िट है, कोई कह रहा है ये मैं छठी बार आ रहा हूँ, चौथी बार आ रहा हूँ, मतलब। और दूर दूर से, महाराष्ट्र से, हरियाणा से। मैं तो सुनकर मैं दंग रह गई कि भाई मतलब कितनी श्रद्धा है। और ये जो माँ कामाख्या का जो मंदिर है ना, ये मुझे लगता है भारत में जितने भी टेम्पल्स हैं उसमें सबसे यूनिक है, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी ना, बलि प्रथा, और ऐसी एनर्जी आपको फील होगी ना, इतनी इंटेंस एनर्जी। मुझे नहीं लगता आपको और किसी होंगे, मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया, मुझे नहीं पता, पर ये मेरा अब तक का सबसे पावरफुल विज़िट था। तो लाइन में भी हमें काफ़ी देर लगना पड़ा, और जब लाइन में लगने के बाद जब हम इस कमरे में घुसे तो मुझे लगा कि यहीं पर होंगी मूर्ति या जो भी लिंग होगा, बट ये एक्चुअली में था नहीं। यहाँ पे सिर्फ छोटे छोटे देवी देवता ही थे। और ये जो गुफ़ा देख रहे हैं ना, ये नीचे जाकर वहाँ पर है एक्चुअल का वो शिवलिंग। बिल्कुल अंधेरा है, नीचे कोई लाइट नहीं है, सिर्फ दिया जलता है। और एक यूनिक बात, माँ कामाख्या गुवाहाटी में जितने भी मंदिर हैं उनके गर्भगृह में कोई इलेक्ट्रिसिटी, कोई आर्टिफिशियल लाइट, कुछ भी नहीं, सिर्फ दिया जो है वो जलता रहता है। और आपको मैंने फ़ोन से ये दर्शन कराया, आप देख सकते थे कि कितना अंधेरा है, और वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था। नीचे जाते ही मतलब एक बहुत इंटेंस एनर्जी फील हुई थी। और दोस्तों, ये मेरी मम्मी है। मेरी मम्मी के साथ मुझे घूमना बहुत पसंद है, क्योंकि ये ना बहुत फ्लेक्सिबल है मेरी मम्मी। बिल्कुल वो किसी के साथ भी एडजस्ट हो जाती है और आपकी सारी बातें मानेंगी। और वो इतनी खुश रहती है ना कि मैं क्या बताऊँ। उनको देखकर तो मुझे यही लगता है कि लिटरली उनको कोई साधना की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ तो उनके अंदर है। उन्होंने अपनी सारी लिमिटेशंस ब्रेक कर दी हैं। वो इतनी फ्लेक्सिबल है, किसी भी सिचुएशन में खुद को एडजस्ट कर लेती हैं। और मैं जब खुद को देखती हूँ ना, मुझे लगता है इतनी साधना करने के बाद भी मैं बहुत सारी चीज़ें खुद के अंदर ब्रेक नहीं कर पाती, और ऑलरेडी वो मेरी मम्मी मतलब है जो मैं बनना चाहती हूँ। तो मेरे स्पिरिचुअल जर्नी में मेरी मम्मी का बहुत बड़ा हाथ है, और उनके सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं कर पाती। और दोस्तों, ये जो आइलैंड है इसको भस्माचल भी कहते हैं। कहा जाता है कि जब ये पूरे ब्रह्मांड की रचना हो रही थी और ये सृष्टि की रचना हो रही थी, उस वक्त भगवान शिव जो थे उन्होंने जो भस्म है उसे इस पर्वत पर छिड़का था। और उसके बाद से ये जो पर्वत है भस्माचल के नाम से भी फेमस है, और इसे उर्वशी आइलैंड भी कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि देवी उर्वशी जो है वो इसी आइलैंड पर निवास करती है, और वो माँ कामाख्या के लिए नेक्टर लेकर आई थी। तो एक तरीके से ये उनका एक स्थान है। चतुर्दशी को यहाँ पर बहुत सेलिब्रेशन होता है और बिल्कुल त्यौहार के जैसा मनाया जाता है। शिव यहाँ पे भयानंद के नाम से प्रचलित है। यहाँ पे जो शिवलिंग है उसे भगवान भयानंद भी कहा जाता है। तो एक्चुअली में जो ये उमानंद नाम है वो भगवान गणेश को दिया गया है, और उनके नाम से ही ये टेम्पल है। और यहाँ के पुजारी बता रहे थे कि जो मंडे होता है, सोमवार का दिन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, और ख़ासकर अगर सोमवार को अमावस्या अगर पड़ रहा हो तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट दिन है ये टेम्पल विज़िट करने का। और यहाँ पे उस दिन आकर पूजा करने से आपको बहुत कृपा की प्राप्ति होती है। दोस्तों, मंदिर का जो प्रांगण है वो बहुत बड़ा है, और आप चाहे तो यहाँ पर कुछ समय रुककर आप अपनी साधना भी कर सकते हैं। और ये इतना ब्यूटीफुल प्लेस है ना कि आपको यहाँ से जाने का मन ही नहीं करेगा। तो साधना करने के बाद आप ये देख सकते हैं कि हम लोग कितने खुश हैं। एक्चुअली में वन ऑफ द बेस्ट ट्रिप रहा है ये मेरा। और तो उमानंद भगवान का जो ये मंदिर है इसके बारे में मुझे जितनी बातें पता थी हमने आपको बताया। और अगर आपको कुछ और फैक्ट्स अगर पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं, क्योंकि मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं। ये मेरा पहला विज़िट था, पर जल्द ही अब मुझे दोबारा भी जाने का मौका मिलेगा, तो मैं कुछ और चीज़ें वहाँ पर एक्सप्लोर करके आऊँगी। तो
मैं जब पिछली बार माँ कामाख्या के मंदिर गई थी तो मैंने माँ को बोला था कि मुझे हर साल आपके पास आना है, एक नहीं 2 बार, या आप जितनी बार भी मुझे बुलाए, पर मुझे आते रहना है आपके मंदिर। और रिसेंटली अभी मेरे जाने का पूरा बंदोबस्त हो गया था, मैंने टिकट्स वगैरह सब करवाया था, बट किसी वजह से मुझे कैंसिल करना पड़ा। तब मुझे समझ आया कि शायद हाँ, माँ का बुलावा नहीं है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है मुझे नहीं पता, पर सब लोग बहुत स्ट्रांगली ये बात लोग कहते हैं कि जब तक आपका बुलावा नहीं होगा आप नहीं जा सकते। दोस्तों, काफ़ी समय स्पेंड करने के बाद हम इस पर्वत से नीचे उतरते हैं और ये आइलैंड से नीचे उतरते हैं, और नीचे में एक बहुत पावरफुल हनुमान जी का मंदिर भी है। मैंने उसकी क्लिप्स आई थिंक मैं लेना भूल गई, बट उसमें एक बहुत बड़े हनुमान जी थे और वो टेंपल बहुत पावरफुल था अपने आप में ही। अगर आप लोग उमानंद भगवान के मंदिर जाए तो हनुमान जी के दर्शन करना ना भूलें। वो इस प्रांगण में नहीं है, वो नीचे सीढ़ियों से उतर कर आपको मिलेगा नदी के पास। आप किसी से पूछना, आपको वो लोग गाइड करेंगे, बट आप हनुमान जी को मिस बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि हनुमान जी भी शिव के अवतार हैं, और जहाँ कहीं भी शिव होते हैं वहाँ पे आपको एक हनुमान जी की भी एक छोटी सी मूर्ति आपको वहाँ ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों, आसपास और भी मंदिर थे तो हमने कुछ एक्सप्लोर करा, और कुछ ऑब्वियसली मिस हो गया होगा क्योंकि हमें इतना आइडिया नहीं था, बट जितना भी हम लोगों ने पूछ कर लोगों से हमने विज़िट किया वो सारे रिकॉर्डिंग्स मैंने आपको दिखाए। तो दोस्तों, यहाँ पर आने के बाद हमें पता चला कि और भी देवियों का यहाँ मंदिर है, कि एक्चुअली एक शक्तिपीठ नहीं, यहाँ पर 3-4 शक्तिपीठ है और वो बहुत पावरफुल है। तो उसमें से एक है उग्र तारा। तो हमने डिसाइड किया कि यहाँ से सीधे उग्र तारा मंदिर ही चला जाए। तो ज़्यादा दूर नहीं था, 15-20 मिनट हमें ऑटो से लगे थे। और अब जो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगी मैं उग्र तारा मंदिर के ऊपर बनाऊंगी। उसके क्लिप्स मेरे पास ज़्यादा नहीं हैं, बट जो भी है मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगी। तो वो शक्तिपीठ वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल था। मुझे लगता है कि ये देवियों का जो मंदिर है ना, वहाँ की जो इंटेंसिटी है वो बहुत हाई होती है। तो दोस्तों, हनुमान जी का जो मंदिर था उसके क्लिप्स मुझे मिल गए तो मैंने इसमें अटैच किया है। आप देखिए, ये मंदिर है, ये प्रांगण से दूर है। नीचे उतरते साथ यहाँ पे जो हनुमान जी आप देख रहे हैं, ये इतनी बड़ी मूर्ति और ये मंदिर बहुत पावरफुल है। तो यहाँ के पुजारी बता रहे थे कि यहाँ आप जो भी मन्नत मानते हो हनुमान जी पूरा कर देते हैं। तो इस टेम्पल को आप लोग मिस नहीं कीजिएगा। उमानंद भगवान का जो मंदिर है उसके दर्शन का जो ये सफ़र है वो यहीं ख़त्म होता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जब मौसम बारिश का होता है, जो मानसून का समय होता है, उस वक्त ब्रह्मपुत्र नदी में बहुत ज़्यादा पानी होता है। तो ये जो फेरी की जो सर्विस है वो बंद हो जाती है। तो अगर आप उमानंद भगवान के मंदिर अगर आप घूमना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, तो आप जो है मानसून के समय में आप यहाँ पे ना आए, क्योंकि कुछ समय के लिए फेरी सर्विस बंद हो जाती है और आप टेंपल विज़िट नहीं कर पाएंगे, और सिर्फ माँ कामाख्या के दर्शन करके ही आपको वापस लौटना पड़ेगा। तो मानसून का समय छोड़कर बाकी कोई भी समय आप यहाँ विज़िट कीजिए, ये हमेशा खुला रहेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें डॉल्फिन भी दिखा था। मैं आपको वो रिकॉर्डिंग मैं नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि जैसे ही मैंने कैमरा ऑन किया था रिकॉर्ड करने के लिए तो वो वहाँ से मतलब वो लोग तुरंत गायब हो गए। तो शायद वो गंगा रिवर डॉल्फिन्स होते हैं या ब्रह्मपुत्र नदी पे भी वो रिवर डॉल्फिन्स पाए जाते होंगे। और ये देखने में जो नज़ारा था वो बहुत ब्यूटीफुल था। तो अभी हम लोग फेरी में बैठे हैं। जिस फेरी से हम आए थे आपको फिर दोबारा टिकट नहीं लेना पड़ेगा। आप 40 रुपीज़ का जो आप टिकट है, 40 रुपये में जो आपको टिकट मिलेगा वो आने और जाने दोनों के लिए है। तो आप जब तक मंदिर जाओगे तब तक फेरी आपके लिए वेट करेगी, और आप दर्शन के बाद सेम फेरी में या कोई और फेरी होगा आप उसी में आप आराम से बैठकर आप रिटर्न हो सकते हो। तो ये कितना सस्ता ये जर्नी है, आप देख सकते हो। और वैसे भी जो कामाख्या का जो जर्नी रहा है वो बहुत सस्ते में हो गया, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ बहुत सस्ता है। जो महंगा पड़ा वो हमारे जो ट्रेन के टिकट्स थे वही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। आप लोगों का जो भी एक्सपीरियंस है माँ कामाख्या के मंदिर विज़िट का या उमानंद भगवान के टेंपल विज़िट का, आप ज़रूर शेयर करें कमेंट बॉक्स में, और ज़रूर जाए और फिर बताएं कि आपने भी दर्शन किए हैं। तो ऑटो में बैठकर अब हम सीधे जा रहे हैं माँ उग्र तारा मंदिर, जिसकी वीडियो जो है मैं बस 2-3 दिन के अंदर मैं ज़रूर डालूँगी, तो आपको वहाँ का भी एक्सपीरियंस सुनने को मिलेगा। नमस्कारम।